देखिए, इस पूरी सिचुएशन में मैं ये कहूँगी कि मैं सलाम करती हूँ जनरेशन जो ज़ी है। उन्होंने जो डर और खौफ का एक माहौल था जिसके बारे में बार बार राहुल गांधी बोलते थे, डरो मत। तो इस जनरेशन ने दिखाया वो डरो मत का मतलब क्या है। अपना भूखे प्यासे इस गर्मी के मौसम में वहाँ जंतर मंतर में इकट्ठा होना, उसके बाद डंडे खाना। तो मुझे लगता है ये जनरेशन अपने खाली पसीने से नहीं बल्कि खून से एक नई तहरीक लिख रही है। एक जो मुल्क में कई आंदोलन चले हैं, कई जो है स्ट्रगल्स किए लोगों ने, पर मुझे लगता है ये एक ऐसा इन्होंने आंदोलन शुरू किया है जो इस मुल्क में जो जमहूरियत, डेमोक्रेसी या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसने हमें बेसिक राइट्स दिए हैं, जिसका शिकार जम्मू कश्मीर भी हुआ है 2019 में जब हमारा 370 खत्म किया गया एक जुम्बिश कलम से। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करना, डेमोक्रेसी को बहाल करना, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है सवाल पूछना। तो मुझे लगता है इन्होंने वापस लाया है इस मुल्क को जहां सवाल पूछना गुनाह नहीं है, क्राइम नहीं है। तो मैं उनको सलाम करती हूँ, जो काम हम नहीं कर सके, जो बड़े बड़े लीडर नहीं कर सके, जो डर बड़े बड़े लीडर नहीं निकाल सके, मुझे लगता है आज इन नौजवानों ने, इन बच्चों ने ये ये एक स्ट्रगल शुरू करके भूखे प्यासे निहत्थे खून से लथपथ इन्होंने एक नई तवारीख लिखी, एक नया संदेश दे रहे हैं मुल्क को कि डरो मत, हम आपका फ्यूचर है। और मुझे खुशी है कि ये जो पूरे मुल्क की जो लीडरशिप है वो इनके पीछे इकट्ठे हो रही है। इनसे आगे नहीं हो सकती बिकॉज आई थिंक ये लोग इस वक्त इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है, उमर साहब जो हैं इस वक्त यहाँ के वजीर आला हैं, उनके पास 50 MLA हैं, राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट है, लोकसभा में है, हुकूमत साजी में है, तो उनका फोकस PDP क्यों रहता है। तो हमारा एक एजेंडा है, हम उस एजेंडे के, मुफ्ती साहब का एक विजन रहा, उसके इर्द गिर्द हम बात करते हैं। तो मुझे अफसोस होता है जिस पार्टी के पास 50 सीटें हों, जिस पार्टी के बानी मरहूम शेख साहब रहे हों, शेख अब्दुल्ला साहब रहे हों, आज वो पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर के मसले को यानी समंदर को वो एक उस कोजे में बंद कर रही है। यानी वो कहना ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला सिर्फ स्टेट खुद का है। जम्मू कश्मीर एक हसास रियासत है। यहाँ 47 से लेके आज तक लोग अपने इज्जत नफस के लिए लड़ रहे हैं। आज जब एक चीफ मिनिस्टर, उसकी सरकार जिसकी इतनी ब्रूट मेजॉरिटी है, जब वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हर मसला स्टेट हुड से हल हो जाएगा, मुझे लगता है ये लोगों के साथ नाइंसाफी है। तो वही बात मैंने उनसे गुजारिश की थी, मैंने उनको कहा था ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, उसमें अगर यही फैसला होता कि भाई हमने स्टेट हुड पे दिल्ली जाना है तो शायद मिलजुल के ये फैसला करते। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को, उमर साहब को जो मैंडेट मिला है वो खाली स्टेट हुड के लिए नहीं मिला है, वो मुझे लगता है एक बड़े मसले के लिए, बड़े मुश्किलात दूर करने के लिए मिला है। और उस पर हम उमर साहब को बार बार याद दिलाते रहेंगे, वो गुस्सा करते रहेंगे, हम फिर भी उनको याद दिलाते रहेंगे। तो उन्होंने पहले तो उसको अपने मैनिफेस्टो में क्यों रखा, उन्होंने जगह जगह ये तकरीरों में क्यों कहा। मगर मैं आपको बात याद दिलाना चाहती हूँ, जब हमने मुजफ्फराबाद के बोर्ड लगाए, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिन्होंने 50 साल लोगों को बोला रावलपिंडी आओ, रावलपिंडी जाओ, हम रावलपिंडी रोड खोलेंगे। जब मुफ्ती साहब ने बोर्ड लगवाए, उसके बाद हमारे 2004 में 14 हमारे वर्कर जिसमें सिक्योरिटी एहलकार भी थे, जो PSO थे, वो शहीद हुए। 2005 में वो मुजफ्फराबाद खुला। तब तक ये कहते थे मुफ्ती साहब क्या ये झूठे ख्वाब दिखा रहा है। इसलिए मैं समझती 370 हो, मसले कश्मीर के हल के हवाले से रेजोल्यूशन की बात हो, ये कोई झूठा ख्वाब नहीं है, ये एक हकीकत है। आज नहीं तो कल जैसे लद्दाख में लोग इकट्ठे हो गए, मरकजी सरकार मजबूर हो गई वहाँ के जॉब्स 371 देने के लिए, उनके जॉब्स, उनकी लैंड सिक्योर करने के लिए। मैंने भी कोशिश की थी, एक अदना कोशिश, हम भी इकट्ठे होके मरकजी सरकार को कायल करेंगे कि हमसे बात करे और कुछ ना कुछ उनसे लेके रहेंगे। तो ये कहना है कि 370 नहीं मिल सकता है, मैं कहती हूँ कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उम्मीद है, जिस उम्मीद से उन्होंने इनको 2/3 अक्सरियत दी, मैं कहती हूँ उस पर आप जो है तेजाब फेंक रहे हैं, पानी नहीं बल्कि उस पर तेजाब फेंक रहे हैं, जो मुझे लगता है हमें लोगों की उम्मीद नहीं। ही वॉन्ट्स टू गिव पीपल अ सेंस ऑफ डिफीट, यानी शिकस्त का एहसास दिलाना चाहते हैं लोगों को। मुझे नहीं लगता किसी लीडर को ऐसा करना चाहिए कि ऐसा से शिकस्त अपने लोगों को दिलाए, ऐसा नहीं है। मैं आज भी कहती हूँ मसले कश्मीर जिंदा है,
اس کو حل کرنا ہے اور بشمول اس میں 370 اور 35 ہے اس کا ایک پارٹ ہونا چاہیے, ناٹ آل ٹوگیدر. اور اسٹیٹ ہوڈ از اے پارٹ جو ہمارے ساتھ 2019 میں ہوا, اس کی ایک کڑی ہے اسٹیٹ ہوڈ. تو آپ سب کچھ چھوڑتے ہیں, آپ کے پاؤں کاٹ دیں, آپ کہتے ہیں پاؤں تو کٹ گئے, آپ جوتا مجھے دے دو. تو میں سمجھتی ہوں یہ زیادتی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے ساتھ, جنہوں نے بڑے بڑے وعدے پیلیٹی سائڈ سے لے کے اٹانمی کی باتیں کی ہیں, مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. مگر ساتھ میں مجھے یہ بات بھی یاد آتی ہے کہ نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ نارملائز کیا ہے سچویشن کو. جب مرحوم شیخ صاحب نے 75 میں اکارڈ کیا, اس وقت پرائم منسٹر اور صدر ریاست دونوں پہ کمپرومائز کر کے وہ چیف منسٹر بنے اور جو بھی تب تک اروجن ہوا تھا اس کو نارملائز کیا. اسی طرح کہیں نہ کہیں عمر صاحب کی جو میں ایکٹیویٹیز دیکھ رہی ہوں, جنتر منتر جانا اسٹیٹ ہوڈ کے لیے, ہر وقت اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرنا, 370 زبان پہ نہیں لینا, اور اب یہ کہنا کہ 370 ممکن نہیں ہے, میں سمجھتی ہوں یہ نارملائز کر رہے ہیں جو 2019 میں یہاں جموں کشمیر میں ہوا, اس سچویشن کو یہ نارملائز کر رہے ہیں جو بی جے پی کہتی ہے. کوئی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا. یونٹی کے لیے انیشیٹ کیا تھا, میں نے کہا تھا سب پارٹی کے ساتھ مل کے بی جے پی کو بھی لاؤ. بی جے پی کہتی ہے نا اسٹیٹ ہوڈ دیں گے, کم سے کم ان کو تو قائل کرنا چاہیے تھا اپنے ساتھ لینے کے لیے. ہم تو اسٹیٹ ہوڈ سے زیادہ کہتے ہیں, ہم تو بے ایمانی نہیں کریں گے. اگر انہوں نے بے ایمانی کی, مینیفیسٹو میں 370 رکھا, 35 یہ رکھا, چھوڑ دیجئے. وہ ایک سلنڈر دیں گے مفت میں, 200 یونٹ دیں گے, 1 لاکھ نوکریاں دیں گے, آپ بیک ڈور انٹریز کر رہے ہیں, ان کو چھوڑیے. مگر 370 تو انہوں نے ہر جگہ وعدہ کیا نا, تو یہ اپنے وعدے سے مکر گئے. تو کیا چاہتے ہیں پی ڈی پی بھی اپنے وعدے سے مکر جائے؟ میرے خیال میں یہ ممکن نہیں تھا.